हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? चुनौती दे रहा है पूस की रात, देखो कैसे इत्मीनान से सोता है आसमां को ओढ़कर। दोस्तों, जब पूस का महीना आता है तो बहुत ही ठंडा महीना होता है, सबसे ठंडा महीना माना गया है, लेकिन साथ ही बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए तो सर्वश्रेष्ठ महीना है, और जब इस पौष माह की अमावस्या आती है तो अपने आप में खास हो जाती है। किसी भी कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। क्या होता है, चंद्रमा का जो घटता हुआ बढ़ता हुआ आकार होता है, इसी की वजह से हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या आती है। और जब अमावस्या आती है, अमा को क्या कहते हैं, दो शब्दों से बना है, अमा और वस्या। शिव पुराण में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि यम अमा यानी एकत्रित करना, जमा करना, और वस्या का अर्थ होता है वास करना। इस प्रकार अमावस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी अवस्था जिसमें सभी का वास हो। और हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की जो 16वीं कला है उसको अमा की आज्ञा दी गई है, और इसे ही अमावस्या, सूर्य चंद्रमा का संगम और अमावस कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन आने वाली ये तिथि दैत्यों के पक्ष में होती है। इस दौरान दैत्य क्रियाएं अधिक सक्रिय हो जाती है, नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है। और ये नकारात्मक शक्तियां जब सक्रिय होती है तो मनुष्य के स्वभाव पर अमावस्या के समय अधिक प्रभाव पड़ता है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा डाउन है या भावुक मन वाले हैं, इमोशनल हैं, जिनको चंद्रमा रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सभी व्यक्तियों पर दानवी प्रवृत्ति का असर ज़्यादा पड़ने लगता है। और इसीलिए इस दौरान अमावस्या तिथि को शुभ कर्म आदि करने की मनाही की गई है। अतः इस दिन आपको अच्छे काम करने चाहिए, आध्यात्मिक काम करने चाहिए, जैसे स्नान हो, दान हो, पितरों के निमित्त तर्पण हो, पिंडदान हो, श्राद्ध कर्म हो, ये विशेष बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा इस दिन पितृ के निमित्त आप जो भी उपाय करते हैं इससे सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अमावस्या को आप उपवास भी रख सकते हैं, इससे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ ब्रह्मा, इंद्र, भूत, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पक्षियों और जानवरों की भी आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। पितृदोष हो, छाया दोष हो, कालसर्प दोष हो, इन सभी की मुक्ति के लिए इस दिन विशेष रूप से उपवास रखा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन पे समय समय पर रोग, दोष, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, समस्याएं आती ही रहती है। लेकिन और कई लोग तो शनि के प्रभाव से भी पीड़ित होते हैं। तो ये जो अमावस्या आ रही है, इस पर आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर गुरुवार के दिन शाम को 7:13 से शुरू हो रही है। 23 दिसंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 3:46 तक चलने वाली है। और इस बार उदय तिथि के अनुसार पर 23 दिसंबर शुक्रवार को ही अमावस्या मानी जाएगी। स्नान, दान, पितृ दर्पण की अमावस्या आपको 23 दिसंबर को ही पड़ेगी। बाकी जो लोग रात्रि पूजन करना चाहते हैं, अमावस्या की रात्रि में साधनाएं आदि करना चाहते हैं, वो सभी 22 दिसंबर को करेंगे। इस दिन क्या करना है आपको, सुबह जब आप स्नान करेंगे तो एक तो पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम घर में ही अपनी बाल्टी में स्नान के जल में काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको 5 लाल पुष्प, 5 जलते हुए दीपक और 1 मुट्ठी काला तिल, ये अपने साथ नदियों में स्नान करेंगे तो आपको लेकर जाना चाहिए। 5 जलते हुए दीपक तो नदी तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, ले जाइए, आटे का ही बना लीजिए और फिर उसे स्नान करने के बाद गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। अगर घर में स्नान कर रहे हैं, जल स्रोत ना हो तो घर के ईशान कोण में ये दीपक आपको स्नान करने के बाद जला देने हैं। और जो मुट्ठी है काला तिल का, वो सूर्य देव के लोटे में डाल करके सूर्य देव को अर्पित कर देना है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें और फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए और काले तिल डाल करके दक्षिणमुखी हो जाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको पितृ को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। पितृ की तिथि है और पितृ की मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन है। तो इस दिन पितृ के निमित्त आप श्राद्ध भी कर सकते हैं और जब भी आप स्नान करेंगे तो पितृ के निमित्त का तर्पण अवश्य करना चाहिए।
स्नान करने के बाद पिंडदान करें और जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो उन्हें तो विशेष रूप से ये नियमों का पालन करना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी कलह मची है, दरिद्रता है, कोई को भी सक्सेस नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सभी दूर होते हैं। साथ ही साथ जीवन में अत्यधिक परेशानियां चल रही है, कुछ काम नहीं बन रहा है, परेशान हो चुके हैं, उपाय कर कर के भी कोई आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक बार एक लाल रंग के धागे का उपाय कर लीजिए। एक लाल रंग का धागा स्नान करने के बाद अपने गले में अपनी मनोकामना बोलते हुए धारण कर लीजिए। हो सके तो इसमें चिंतामणि कवच आदि आप धारण कर सके तो वो कर लीजिए। सिद्ध किया हुआ चिंतामणि कवच होना चाहिए 23,000 जप संख्या से, और इसके बाद इसे गले में आप पहन लीजिए। फिर अगली जब अमावस्या आएगी 1 महीने के बाद, तो उस अमावस्या तिथि को रात के समय आपको कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना है। माना जाता है ऐसा करने से परेशानियां दूर होती है, और आप देखेंगे 2-3 अमावस्या आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती है। इस दिन आपको पौधों की पूजा भी करनी चाहिए, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, इससे इसका विशेष विधान आता है। इस दिन तुलसी माँ को जल अवश्य अर्पित करें, और उसके बाद आप 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो 5, 7, 11 परिक्रमा कीजिए, तुलसी के सामने दिया जलाइए, तुलसी के जड़ में 1 चुटकी हल्दी चढ़ाइए इससे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते रहिए। आप देखेंगे आपकी घर की दरिद्रता अवश्य समाप्त होगी। इस दिन पीपल का वृक्ष है आपके आसपास, तो पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल में सभी देवी देवताओं पितृ का निवास माना गया है। तो आज के दिन आप पीपल के पेड़ की जड़ में दही की मीठी लस्सी चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़े से काले तिल ले जाइए, उससे आपको सींचना चाहिए पीपल को, और फिर पेड़ सींचने के बाद तिल के तेल का एक दीपक करें, या सरसों के तेल का दीपक भी कर सकते हैं। लो बाण से आपको धूप करनी है। सफ़ेद हो, नीले हो, कनेर के पुष्प हो, ये चढ़ाने चाहिए। काजल की 7 बिंदी देनी है, सिंदूर की 7 बिंदी देनी है, और इसके बाद नारियल चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, गुड़ से बनी हुई रेवड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, और पेड़ पर कलावा बांधते हुए 15 परिक्रमा आपको लगानी चाहिए। ओम तरु राजे नमः, क्या बोलेंगे? ओम तरु राजे नमः। और या फिर जिन लोगों को शनि दोष है वो लोग कह सकते हैं शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः। क्या बोलेंगे? शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। साथ ही साथ आप एक और विशिष्ट मंत्र, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिए, और वहाँ पर भी इसी प्रकार आप पूजन कीजिए, और बोले वंग वृक्षाकराय नमः शिवाय वंग। क्या बोलेंगे? वम वृक्षाकराय नमः शिवाय वम। इसके बाद आप प्रसाद थोड़ा सा गरीबों में बांटें, कुछ दान करें, और शिवलिंग पर जो आपने काले तिल चढ़ाए हैं उसको जल में प्रवाह करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी धन संबंधी समस्याएं हो रही है तो आपको पानी वाला एक नारियल लेना है और उसको 5 बराबर टुकड़ों में काट लेना है। अब आप शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाइए, आप किसी शिवलिंग के सामने बैठ करके ये पूजा कर सकते हैं, और कुछ ना हो तो घर में ही आपके पास शिवलिंग होगा, वहाँ पर आप इसको उपाय को कीजिए। शाम के समय या फोटो होगा, फोटो के सामने भी उपाय कर सकते हैं। शिव जी की तस्वीर के सामने आपको ये 5 टुकड़े नारियल के रख देने हैं, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कम से कम एक माला का जप यानी 108 मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। अब फिर इसके बाद आप उस नारियल के टुकड़ों के सामने अपनी समस्या बोलें, शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी समस्या बोले। रात का समय जब हो जाए सोने के पहले, तब इन नारियल के टुकड़ों को खिड़की पर रख दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले नारियल के टुकड़ों को अपने घर से कहीं दूर रखाइए, और वहाँ हाथ जोड़ करके रखते समय बोले, हे मेरे दुर्भाग्य, हे मेरी विपदाएं, हे मेरे कष्ट, हे मेरे सभी परेशानियाँ, आज मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना, मेरे घर तक मत आना। और इस प्रकार वहाँ से हाथ जोड़ करके वापस पीछे मुड़कर अपने घर को आ जाइए। पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए।
आप देखेंगे इस उपाय से एक तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही साथ धन की समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि है, काल सर्प दोष के लिए भी बहुत बहुत विशेष दिन माना गया है। खासकर ये पौष अमावस्या को काल सर्प दोष की, जिन लोगों को भी जीवन में काल सर्प दोष लगा है उन सभी को इस दिन पूजन अवश्य कराना चाहिए, शांति करानी चाहिए। सिर्फ नदी में नाग नागिन का जोड़ा बहा देने से काल सर्प दोष की शांति नहीं मानी गई। इसके प्रॉपर जप करा करके आपको अच्छे से औषधि स्नान आदि करने चाहिए, तभी जा करके काल सर्प दोष का निवारण होता है। इस बार पौष माह की अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो शुक्रवार किसका वार है? माता लक्ष्मी का भी वार है। अमावस्या तिथि किसकी तिथि है? दीपावली पर अमावस्या तिथि होती है, यानी महालक्ष्मी की तिथि होती है। तो इस दिन आपको एक पत्ता लेना है। जब आप पीपल के पेड़ पर जाएंगे तो वहीं से एक पत्ता ले आइए। पीपल के पेड़ का ध्यान रखना है, पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे जो भी गिरा हुआ पत्ता है कटा फटा ना हो, ऐसा पत्ता चुन करके ले आइए और घर ला करके उसे धोकर अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर थोड़ा सा केसर ले लीजिए या हल्दी ले लीजिए और उससे आपको इस पत्ते पर श्रीम लिखना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ना, श्रीम लिखना है और फिर माता लक्ष्मी के चरणों पे रख करके ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः ये वाला मंत्र बोलिए, या फिर एम रिम श्रीम अष्टलक्ष्मी रिम सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है और इस दिन से अमावस्या तिथि से 7 दिन अगले शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना है। और साथ ही साथ हो सके तो भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई, क्योंकि पीताम्बरधारी हैं भगवान विष्णु, तो उनका भी पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस प्रकार से आप शाम के समय घर के ईशान कोण में गौ माता के घी का दीपक जला करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि है, बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। जिन लोगों को जॉब आदि नहीं मिल रही है, बहुत लंबे समय से नौकरी के लिए परेशान हैं, तो एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रख दीजिए। रात में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतार करके 4 भाग कर लीजिए और फिर किसी चौराहे में चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फेंक देना चाहिए। ये टोटका आप देखेंगे बहुत जल्दी से नौकरी लगने के लिए कारगर साबित होता है। आप चाहें तो इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी करें। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरतमंदों को चावल हुआ, दूध हुआ, गर्म कपड़े हुए, इनका दान करना चाहिए। पितर को सुख समृद्धि और दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे पितृ आपको सुख समृद्धि और दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितृ के निमित्त आप असहाय और गरीब लोगों को भरपेट भोजन भी करा सकते हैं। इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है, धन संपत्ति का आगमन होता है। जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं इस दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें व्रत ना भी रखें तो फलाहार करें, सात्विक भोजन करें। सेंधा नमक इस दिन खाएं, नमक का प्रयोग ना करें। इस दिन जीरा, सरसों का साग, खीरा, चना, लौकी ये खाना वर्जित बताया गया है। जो लोग भी व्यापार में हानि प्राप्त करें, बार बार बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो देखिए कहीं एक कुआं हो तो ढूंढ करके रखें और या फिर किसी तालाब में 1 चम्मच दूध और 1 रुपये का सिक्का मध्य रात्रि को डालकर आ जाइए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का निदान होगा। ऐसा आपको 27 अमावस्या करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अमावस्या को शाम के समय आप अपने घर में पितृ के निमित्त धूप भी अवश्य करें। गुड़ और घी डाल करके पूरे घर में धूप दिखाएं। ऐसा करने से पितृ अपना आशीर्वाद आपको प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, गौ सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए, लेकिन अमावस्या की तिथि हो तो पहली रोटी गाय की, हमेशा बताती हूँ कि पहली रोटी गाय की आपको अवश्य देनी चाहिए। और अमावस्या की तिथि हो तो 1 रोटी पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 1 रोटी ले लीजिए,
उस पर आपको घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपको थोड़ी सी शक्कर से उस पर श्रीम लिखना है। कैसे करेंगे? शक्कर से ही, जैसे आप रंगोली लगाते हैं इसी तरह से श्रीम लिख दीजिए और फिर उसके ऊपर हल्दी से आपको श्रीम लिखना है और फिर हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें। बोले ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से 27 बार आपको बोलना है। अपने किचन में ये काम करना है। प्लेट में रोटी ले लीजिए, पहली रोटी आपको ये काम करना है। अगर देर हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड स्कूल जा रहे हैं, तो इस रोटी को अलग रख दीजिए पहले और फिर बाद में ये उपाय आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले करेंगे, लेकिन कम से कम शाम होने के पहले आप इस उपाय को अवश्य कर ले। और फिर इस रोटी के ऊपर इस प्रकार से लिखने के बाद रोटी को रोल कर लीजिए, गोल बना लीजिए, जैसे रोल्स मिलते हैं मार्केट में, ऐसे रोल कर लीजिए और फिर इस रोटी को आपको गौ माता को खिला देना है। बाई चांस गौ माता नहीं है तो आप किसी पौधे के नीचे खड्डा करके इसको दबा सकते, किसी मंदिर में दान कर सकते, पर मंदिर में कोई खाएगा नहीं, इसलिए बेस्ट है कि गौ माता को खिलाएं या किसी पीपल के नीचे आप रखाइए। दोस्तों, अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो तो आप इसे मिक्सी में चला करके बाद में छोटी छोटी गोलियां बना के या चूर के इसको छोटी छोटी गोलियां बनाकर चींटियों को भी खिला सकते हैं, किसी गौ माता को खिला सकते हैं और किसी डॉग्स को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये रोटी का उपाय करना है। आप देखेंगे पूर्वजों का आशीष प्राप्त होगा, परिवार को कभी भी पैसे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस दिन आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। शेव नहीं करना है, शरीर पर तेल मालिश नहीं करना है, नाखून नहीं काटने हैं, हेयर कट नहीं कराना है। इस दिन आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है। पुरानी झाड़ू अमावस्या तिथि को आप घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन नई झाड़ू आपको घर नहीं लेकर के आनी है। आटा या गेहूं इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी शुभ काम जैसे गृह प्रवेश हुआ, मुंडन हो, शादी विवाह तो नहीं होता है। और किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, अपशब्द कहना, किसी को बुरी बातें बोलना, क्रोध करना, यह आपको नहीं करना चाहिए। सात्विक रह करके इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी दूसरे के घर का अनाज भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अद्भुत अमावस्या आई है। साल 2022 जाते जाते साल 2023 यानी 2023 का आगमन होने वाला है। नव वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है। सब मिलकर के हैप्पी न्यू ईयर 2023 मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर अवश्य कर देना है। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर कर ले, क्योंकि एक उपाय मैंने आपको बताया है और हम चाहते हैं कि जिनको भी परेशानियां हैं जीवन में वो सभी इस छोटे छोटे उपायों से पूर्ण फ़ायदा उठा सके। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।